महाराज भरत प्रतिदिन संध्या वंदन करते त्रिकाल 3 समय। एक दिन की बात, नदी के किनारे बैठ करके ये संध्या वंदन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। शाम का समय था, बढ़िया शीतल मंद सुगंध वायु हवा चल रही है। आराम से नदी के किनारे बैठ करके माला जप रहे हैं। उसी समय उन्होंने एक दृश्य देखा कि उनके सामने से एक हिरणी बड़े वेग से जोर से भाग रही है। और वो जो हिरणी है ना, वो गर्भवती है। उसके पेट में एक हिरण का बच्चा है। भरत जी ने देखा कि वो भाग रही है। जब पीछे देखा तो उसके पीछे एक शेर दिखाई दिया। वो हिरणी शेर से बचने के लिए इधर उधर छुप रही थी, भाग रही थी, लेकिन शेर उसके पीछे पड़ गया था। महाराज भरत ने यह दृश्य देखा। देखते ही देखते हिरणी उसी ओर भाग रही है जिस तरफ महाराज भरत है। पीछे पीछे शेर भी दौड़ा चला आ रहा है। देखते ही देखते उस हिरणी ने नदी में छलांग लगा दी और उसके जो गर्भ में हिरण का बच्चा था वो गर्भ फटने के कारण निकल गया, नदी में डूबने लगा। हिरणी तो उसी समय मर गई। महाराज भरत ने देखा कि इस हिरणी का बच्चा नदी में डूब रहा है, तो उनको एक बात याद आ गई। कौन सी बात? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। महाराज भरत को दया आ गई और उन्होंने विचार किया कि भाई मुझे इस हिरण के बच्चे को बचा लेना चाहिए। देखते ही देखते डूबते हुए हिरण के बच्चे को महाराज भरत ने नदी में कूद करके बचा लिया, निकाल लिया और नदी से निकाल करके अपने पास ले आए। प्रेम से उसका ध्यान रखने लगे, अपना कंबल उसको ओढ़ा दिया, उसको धीरे धीरे पालना प्रारंभ किया। उसको खिलाते पिलाते हर तरीके से उसका ध्यान रखते, हर तरीके से उसका भला करते, उस पर दया दिखाते। पर धीरे धीरे उनका भजन छूटता चला गया। अब सारा ध्यान उनका किस चीज पर आ गया? उस हिरण के बच्चे के ध्यान रखने पर। अब वो भगवान का ध्यान नहीं रखते, भगवान का ध्यान पूजा पाठ सब भूल गए। अब उनका पूरा ध्यान हिरण के बच्चे पर आ गया। खाते समय भी अब उस हिरण के बच्चे को अपने पास रखते, चलते तो अपने साथ हिरण के बच्चे को ले जाते, कहीं भी जाना होता तो साथ में हिरण के बच्चे को वो रखते ही थे। अब धीरे धीरे इनका जो मन था ना, वो भगवान से छूट गया और उस हिरण के बच्चे पर आकर के अटक गया। विचार करना इस कथा पर। जो भरत जी महाराज त्रिकाल संध्या करते थे, इतने महान, इतने बड़े महापुरुष, थोड़ा सा इनका ध्यान क्या का, जो दिन इनका भजन में बीतता था, हर क्षण ये जिस परमात्मा का नाम लेते थे, अब वो भजन का क्रम छूटता चला गया और अब इनका पूरा मन उस हिरण के बच्चे पर अटक गया। और धीरे धीरे जब इनका आकर्षण बढ़ता गया, हिरण का बच्चा बड़ा होता जा रहा है। एक दिन की बात, विकराल काल ने इनके ऊपर प्रहार किया और इनकी मृत्यु का समय आ गया। महाराज भरत के मृत्यु का समय आ गया, महाराज भरत के मरने का समय आ गया, क्योंकि सबको एक ना एक दिन जाना है। भाई काया कुटिया खाली करनी ही पड़ती है, कितने देर भी रह लो, लेकिन एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगा। काया की कुटिया तो आपकी किराए की है।
महाराज भरत का आकर्षण हिरण में हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और इनकी मृत्यु का काल, इनके मरने का समय आया। प्रसंग ऐसा आता है कि जब मरने का समय था, उस समय में भी इन्होंने भगवान का चिंतन नहीं किया। ये यही सोच रहे हैं कि मेरे मरने के बाद हिरण का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो इस हिरण का ध्यान कौन रखेगा। मरते समय भी इसी बात पर, इसी दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं। वो सोच रहे हैं मैं मर जाऊंगा तो इस हिरण का कौन ध्यान रखेगा, कौन इसकी रक्षा करेगा। और देखते ही देखते उस हिरण का ध्यान करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब विचार करना, श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने कहा है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति जिस तरह का चिंतन करते हुए मरता है, उसको अगली योनि में उसी रूप को ग्रहण करना पड़ता है। तो महाराज भरत हिरण का चिंतन करते हुए मरे, इसलिए इनको अगले जन्म में क्या बनना पड़ा, हिरण। बड़े बड़े महापुरुषों के भी मुख पर भगवान का नाम नहीं आ पाता मरते समय। विचार करिए, तुलसीदास क्या कहते हैं रामचरितमानस में, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, 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 अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, मुनि जतन अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते हैं, पर फिर भी मरते समय उनके मुख पर भगवान का नाम नहीं आ पाता। और महाराज भरत के भी साथ यही हुआ। मरते समय इनका पूरा आकर्षण हिरण पर था कि भाई मेरे मरने के बाद इस हिरण का ध्यान कौन रखेगा। हम और आप भी इसी तरह हैं। एक छिपकली सोचती है कि मैंने दीवार को थाम रखा है या नहीं, पर क्या ये सत्य है? एक छिपकली दीवार पर लटकी हुई है और सोच रही है कि मेरे ही कारण ये दीवार टिकी हुई है, पर इस चीज का तो मानव जीवन में कोई मतलब ही नहीं। भाई ये संसार का नियम है, आप कुछ भी कर लो, कितना कर लो, लेकिन जब जाने का समय आएगा ना, तो आपके नियत कर्म ही आपके साथ चलेंगे। कुछ भी कर लो, आपने जीवन में किया है यही साथ जाएगा।